नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट 29 वर्ष है। सवाल इनके बाकी सारे थे। इन्होंने कहा कि जनरल एनालिसिस कर दीजिए, जो कि आप सभी का करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में मैं क्या चीज़ें देख पा रहा हूँ। आपके हाथ में बुद्ध पर्वत दबा हुआ है। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति सही समय पर अपनी मन की बात नहीं कह पाते। जो बोलना चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो बोल नहीं पाते। ये समस्या व्यक्ति को अपने जीवन में रहती है जब बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके बुद्ध पर्वत पर 3 से 4 सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं। जब बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता बहुत मजबूत होती है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहे तो बड़ा व्यापारी बनने में सक्षम होता है। बिजनेस सेंस बहुत मजबूत रहेगा। किसी भी तरह का बिजनेस आपको समझ में आता है और व्यापार करके जीवन में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी तरक्की आप अर्जित करने वाले रहेंगे। इस तरह के पूरे पूरे होगा मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। बाकी वाणी पर पूरा काबू रहेगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस, मध्यम सुंदरता, मीठी वाणी, ये सारी चीजें और खूबियां व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं जब व्यक्ति के अंदर बुद्ध बल पर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं तब। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य के चित्र पर इस प्रकार सूर्य रेखा चल रही है। जब ये कॉम्बिनेशन बने, सूर्य पर ये सूर्य रेखा हो, तो इससे हम बता सकते हैं कि आपको अपने जीवन में सूर्य के रिगार्डिंग शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जितना सूर्य की आराधना करे उतना जीवन में भाग्योदय, उन्नति, तरक्की देखने को मिलती है। राहु के चित्र पर स्क्वायर बन रहा है। राहु के क्षेत्र में जब स्क्वायर बनता है तो ये आपको आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से लाभ दिलाने वाला रहता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला रहेगा। तो अगर इन्वेस्टिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में बड़ी इन्वेस्टमेंट से लाभ होने वाला रहेगा। शादी की रेखा काफी लेट है, तो आपके हाथ में शादी के लोग काफी लेट बन रहे हैं। ईयर में अगर बताऊँ तो जीवन रेखा पर, जी हाँ, ईयर आपकी काफी लेट है। मान सकते हैं 30 वर्ष तो पा रही है। देखिए, मैं एज बताऊंगा तो आपको शायद अजीब लग सकता है, बट आप मान सकते हैं कि लेट है, काफी लेट है। लेकिन देखिए, रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। रेखाओं में व्यक्ति के कर्म अनुसार आपके जीवन में आज के लिए गए निर्णय अनुसार रेखाओं में बदलाव हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ उपाय दूंगा जिससे आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो शादी बहुत ज़्यादा लेट मुझे दिख रही है। 33 के भी ऊपर दिख रही है। तो मान सकते हैं कि अभी शादी काफ़ी लेट के योग बन रहे हैं। बट अगर उपाय रेगुलर होते हैं तो शादी जल्दी होगी आपके जीवन में। गुरु पर देखेंगे सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। गुरु पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है जीवन में कहीं ना कहीं मान के चलेगा कि जीवन में अच्छा लाभ कमाता है चैरिटी द्वारा, इन्वेस्टमेंट द्वारा। तो इन्वेस्टमेंट द्वारा, लोगों का भला करके, समाज सेवा करके, चैरिटी के द्वारा आपको अपने जीवन में बड़ा भाग्य है एवं अच्छा लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। शनि पर आएंगे तो फिश का साइन बन रहा है। देखिए, शनि पर जब फिश का साइन बनने लगे तो ये आपको आपके जीवन में एक बहुत बड़ी स्टेबल इनकम बुढ़ापे के अंदर देने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने रहते। शनिदेव की सरस्वती और ढैया आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाकर नहीं जाने वाली रहेगी। आपको शनिदेव की सरस्वती ढैया में बड़ा लाभ मिलेगा। फाइनेंस से जुड़ा कोई भी काम करना चाहे तो कर सकते हैं। उस वाले काम से भी आपके हाथ में मैं बड़े लाभ देख पा रहा हूँ। तो फाइनेंस से जुड़ा कार्य, लोहे से जुड़ा कार्य, स्टील से जुड़ा कार्य और कोर्ट कचहरी से जुड़ा कार्य, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बट इन मामलों में आपके भाग्योदय तेज होगा। और अगर शनि के पेड़ की सेवा करते हैं तो लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन अगर सरसों के तेल का दान आपके द्वारा होता है तो जीवन में बड़ी तरक्की को आप अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। शनिदेव की असीम कृपा आपको इस तरह के उपाय करने से मिलेगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक शिक्षा रेखा भी मौजूद है। जब शिक्षा रेखा मौजूद होती है तो ये व्यक्ति को आपके जीवन में एक अच्छा मीडिएटर, अच्छा गाइडर, अच्छा टीचर, अच्छा एजेंट, अच्छा ब्रोकर बनाने में सक्षम रहेंगे। आप, आपके पास जो ज्ञान है वो आपसे ज़्यादा दूसरों के काम आएगा। तो ये चीज़ आपके जीवन में रहने वाली है। ज्ञान का उपयोग करेंगे और बहुत सारे लोगों का भविष्य बनाने में। तो इसी वजह से व्यक्ति अच्छे टीचर भी बन जाते हैं। अच्छे शिक्षक होने के हाथ में पूरे पूरे योग मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर धनुषा का रेखा बंदी व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में भरकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मंगल के क्षेत्र पर इस प्रकार आड़ी रेखा मौजूद है। जब मंगल के क्षेत्र पर ये रेखा होती है तो ये आपको आपके जीवन में थोड़ा बहुत नुकसान देने वाली रहेंगी। गुस्से की समस्या, संयम की कमी होना और जल्दबाजी में नुकसान कर बैठना अपना, इस तरह की समस्या का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा जब आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा हो। तो बाकी यहाँ पर देखेंगे मंगल रेखा मौजूद है तो इन्वेस्टमेंट से फायदा है, रियल एस्टेट से फायदा है,
प्रॉपर्टी डीलिंग से फायदा है, जमीन जायदाद से जुड़े कार्य से फायदा है, अपनी संपत्ति सही समय पर मिल जाएगी, पैतृक संपत्ति अगर होगी तो। बाकी सीमेंट से जुड़ा बिजनेस कर सकते हैं, टाइल्स से जुड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे काम आपके आदमी जीवन में अच्छे चलने वाले रहेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इन सारे कार्य करके नहीं आने वाली रहेगी। शुक्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखा मौजूद है। जब ये रेखा मौजूद होती है शुक्र के क्षेत्र पर, तो ये आपको आपके जीवन में हल्की फुल्की पारिवारिक समस्या देने वाली रहेगी। बाकी ये हिस्सा उभरा हुआ है, तो इससे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति कामुक देखा गया है, कामुक भावना होती है। ये रेखा व्यक्ति का सीमन बहुत रिलीज करवाती है। इसके साथ साथ व्यक्ति का जो बड़ा पैसा होता है वो सुख सुविधाओं की चीजों को अर्जित करने पर खर्च होता है, तो ये चीज आपके जीवन में रहने वाली रहेगी। बाकी मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला वगैरह सब कुछ होना चाहिए, उस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। आप लग्जरियस चीजों के लिए मेहनत करेंगे और एक समय पर आकर सफल भी होंगे। और अगर आपके हाथ में चंद्र पर आया जाए तो देखिए, चंद्र पर ये रेखा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तो इससे हम बता सकते हैं कि आपको आपके जीवन में कहीं ना कहीं बुढ़ापे के अंदर इनडाइजेशन से भी समस्या होगी, पाचन शक्ति कमजोर होगी, तो उससे आपको नुकसान रहने वाला रहेगा जीवन में। तो ये स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है, तो कोशिश कीजिए कि बाहर का ऑयली फूड, तला भुना कम खाएं, उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में समस्या, परेशानी, दिक्कत में डालता है। अगर ऐसे कि अगर अपने खाने पर कंट्रोल ना करें तो फिर बड़ी दिक्कत में पड़ जाते हैं। अगर बाहरी मंगल पर आएंगे तो यहाँ पर आड़ी रेखा है, देखिए लड़ाई झगड़े में पड़ने के योग है कि आप कभी ना कभी दिक्कत परेशानी में आ सकते हैं लड़ाई झगड़ों की वजह से। थोड़ा बच के रहिएगा, लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, ना अपने में ना किसी और के में। कोशिश कीजिए कि लड़ाई झगड़े कम से कम हो। बाकी गुप्त शत्रुओं से हानि के योग भी ये दिखा रही है। तो गुप्त शत्रु जो आपको पता नहीं बट वो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति आपकी हानि भी कर सकते हैं। समाज में आपकी बुराई कर कर या फिर आपकी इज्जत को हानि पहुंचाकर, झूठ आरोप लगाकर, इस तरह से गुप्त शत्रु से हानि के योग बन रहे हैं। पिंकी फिंगर, इस उंगली का नाखून बढ़ा लीजिए, कम से कम हद बढ़ा लीजिए कि यहाँ तक पहुंच जाए। बाकी आपको अपनी बात कहने पर, अपनी बात लोगों के सामने रखने पर दिक्कत आती है, अपनी बात सही समय पर सही नहीं कह पाते, अपनी बात को मन में दबा जाते हैं। ये समस्या यहाँ भी दिख रही है। दूसरा संकेत है कि व्यक्ति अपनी बातों को दबा कर रखता है, मन में हड़बड़ाहट और बेचैनी भी होती है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बाकी जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा दिख रहा है, तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टिंग करेंगे, चाहे कहीं भी करें आप, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर देखेंगे जो आपकी सूर्य की उंगली है वह हल्की सी झुकी है और ये बढ़ी जा रही है, गुरु की उंगली छोटी है। जो सूर्य की उंगली में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति रिस्की नेचर का होता है, रिस्क लेकर जीवन में अच्छा मान सम्मान पाने में सक्षम होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में बड़ा लाभ ये रेखा देने वाली रहेगी। आप जितना रिस्क लेंगे उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इस रेखा की वजह से आपको आपके जीवन में आप खुद के दम पर कुछ करने वाले होंगे, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होगी, क्रिएटिविटी जिन्हें अच्छी मिलेगी। ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, व्यक्ति ईगो की वजह से अपना नुकसान नहीं करता। ये चीज़ आपकी रेखाओं द्वारा मुझे दिख रही है। अगर आपकी हृदय रेखा पर आएंगे तो हृदय रेखा डायरेक्ट आ रही है गुरुदेव बृहस्पति तक। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक चली जाए तो इससे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर चैरिटी करता है, अन्नदान करता है, वस्त्रदान करता है, गरीब लोगों के काम आता है, तो आपका भाग्योदय तेज होगा। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में दिख रही है। बाकी आप मान सकते हैं कि चैरिटी, लोगों का जितना भला करेंगे, परमात्मा आपको बड़ा कुछ देने वाले रहेंगे अपने जीवन में। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, दोनों में गैप आ रहा है। ये देखिए, जब दोनों में गैप आने लग जाए तो ये व्यक्ति को इंडिपेंडेंट सोच का मालिक बनाती है। पीठ पीछे कभी किसी की बुराई नहीं करते, मुंह पर बोलना पसंद करते हैं, थोड़े बहुत ज़िद्दी होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहती है, माइंडसेट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, और व्यक्ति धर्म को अपने अनुसार मानता है। ज़िद्द आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को दिखाएंगे, आपको ज़िद्दी बनाती है। अगर आपके जीवन के लिए के निर्णयों पर कोई तीसरा इंटरफेयर करता है तो आप कोलैप्स हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी पर ब्लाइंड फुल विश्वास नहीं करते, आंख बंद कर विश्वास नहीं करते। जीवन रेखा पर आएंगे, जीवन रेखा मजबूत है, जीवन रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से रेखा आ रही है, ये राहु रेखा है, इसके मैं आपको उपाय दूंगा तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। राहु रेखाओं के उपाय करेंगे तो आपको फिर दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी, बट ये आपको दिक्कत दे रही है। जीवन रेखा में यहाँ पर देखिए अलगाव आया है, जीवन रेखा यहाँ पर कुछ समय के लिए टूट गई है। जब जीवन रेखा इस प्रकार टूट जाए, देखिए या तो ये इस प्रकार मिल जाती यहाँ से, बट ये क्या हुआ है, ये ऐसे चली गई है, और फिर जो दूसरी जीवन रेखा है वो यहाँ से शुरू हुई है, ये गैप आया है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार जीवन रेखा में गैप आने लग जाए तो इससे हम समझ सकते हैं कि आप जैसे व्यक्ति के बुढ़ापे में दिक्कत आएगी। इसके लिए मैं एक मंत्र होता है, वो मंत्र आपको दूंगा, और उस मंत्र का लगातार जाप करते हैं तो फिर आपको इस रेखा के बुरे प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे।
बट बाकी जीवन रेखा लक्ष्मण अगर टूटी है तो इसमें दिक्कत है, परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मैं आपको उपाय देने वाला रहूँगा। भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा मजबूत है, बट एक कट लगा, देखिए भाग्य रेखा इस प्रकार चल रही है, भाग्य रेखा में कट लगा है यहाँ से, ये एक कट जाएगा आपके जीवन में लगभग 34 ईयर्स के आसपास, 34-35 के आसपास मान सकते हैं। तो 34-35 के बीच में कट है, फिर चले, फिर 40 में कट आ रहा है, ये छोटा ही है लेकिन ये ज़्यादा बड़ा कट है, ये देखिए। फिर कोई कट नहीं, फिर आगे मछली का चिन्ह बनना है, तो हमें भाग्य से हो जाएगा। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। देखिए आपके पाम में मुझे उपाय किसके देने रहेंगे, मुझे आपको ये 2 राहु रेखाओं के उपाय, यहाँ पे जो कट आ रहे हैं, जिद्दी थोड़े कम हो जाए इसके उपाय, मैरिज जल्दी हो जाए, मैरिज काफ़ी लेट है इसके उपाय, और चंद्र पर ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है इसके उपाय। इसका उपाय तो मैंने बता दिया है आपको, खान-पान पर कंट्रोल करने से इस रेखा के नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलते हैं। बाकी आपके पाम में अच्छी मजबूती है, करियर अच्छा है, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार का हाथ है, इन्वेस्टिंग से लाभ मैं आपके इसमें ज़्यादा देख पा रहा हूँ। और देखिए इसके बाद भी कोई डाउट ऑफ कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना, और उपाय आप लिख दीजिएगा, वीडियो देख लेंगे तो बाद मुझे लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आपको वीडियो कैसी लगी, और उपाय किस किस चीज़ के लेने ये भी लिख दीजिएगा। देखिए समय के अभाव के कारण हम रिव्यू लेने में सक्षम नहीं हो पाते, हम इतना समय नहीं मिलता कि रिव्यू ले पाएँ, तो आप ही अपना रिव्यू तुरंत दे दीजिएगा, वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पर अपना रिव्यू दे दीजिएगा, हम आपको सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अगर क्वेश्चन बच गए हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कभी भी हम आपको रिप्लाई देने वाले रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।